हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका ट्रैक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश मैप सीरीज़ में 9 में मैं आपके लिए मध्य प्रदेश के कुछ राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बताऊंगा। अगले मैप सीरीज़ 10 में मैं इसी में एडिट करके जो वन है यानी 2019 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट्स है वो, और बायो रिजर्व जो हमारे यहाँ सेंटर हैं 3, उनके बारे में मैं आपको 10 सीरीज में बताऊंगा और उसके साथ साथ उसके प्रीवियस क्वेश्चंस भी होंगे। तो आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर और राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में और वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं और किस जगह हैं। पेपर में क्वेश्चंस बनता है कि राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र से है, या कौन सी घाटी कहाँ बनी हुई है, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है। तो हम इन्हीं के बेसिस पर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आगे आने वाले संभावित क्वेश्चनों को भी देखेंगे। तो साथ साथ हम कुछ डिस्क्रिप्शन भी देखते आएंगे। अभी तक मैंने आपको बताया कि 8 सीरीज़ में जितने भी जो क्वेश्चंस बने उनमें मैंने आपको प्रीवियस के साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताए हैं कि जिससे प्रीवियस में संभावित क्वेश्चन बन सके पेपर में आने के लिए। साथ साथ मैं आपको 9 सीरीज़ में ये बता ही रहा हूँ, तो आप मेरी जितनी भी प्रीवियस वीडियो हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान। जो हमारे पास टोटल ये हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं टोटल, तो ये हैं हमारे पास 11। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात की गई तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बेसिक बताता चलूँगा। राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले इसे बनाने की बात की गई तो 1955 में इसे पहली बार बनाया गया। ठीक है, दूसरा, आज टोटल ये कितने हैं ये क्वेश्चंस बन सकता है, तो ये 11 है टोटल उद्यान। ठीक है, हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है, तो है वो कूनो नेशनल पार्क जो श्योपुर में बना हुआ है। तो इस जगह का भी वो नाम पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। और ये कब बना ये भी क्वेश्चंस बन सकता है, तो 2018 इसकी प्रॉपर डेट है, 14 दिसंबर 2018। तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैंने आपको थोड़ा बेसिक बताना चाहा कि किस तरीके से स्टार्टिंग में ही क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप इन 5 क्वेश्चनों को देखें उसके बाद चलें। जैसे 1955 में मैं आपको ये बता दूं कि इसमें पहला जो राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ था वो कौन सा था। वो बना हुआ था कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क था। इससे पहले ये 1933 में एक अभ्यारण्य था। ठीक है, तो अभ्यारण्य से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहला अभ्यारण्य कौन सा है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसके साथ साथ ये भी बन जाएगा कि ये कौन से नंबर का है। ठीक है, पहला ये 1933 में बनाया गया। ठीक है, 1933 में बनाया गया पहला अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का। उसके बाद ये कौन से नंबर का है, पहले नंबर का है। 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान भी बनाया गया और 33 में इसे पहला अभ्यारण्य बनाया गया। तो कान्हा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके साथ ये अभ्यारण्य भी है। टोटल कितने काउंट किए जाते हैं, कौन सा अभी हाल ही में बना हुआ है, उसकी डेट भी पूछ सकते हैं, और ये कहाँ बना हुआ है ये भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आगे हम जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में देखते हैं। ये टोटल नेशनल पार्क हो गए हैं। अब हम देखेंगे जितने भी नेशनल पार्क हैं वो कहाँ कहाँ बने हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। पहला है कूनो नेशनल पार्क जो हाल ही में बना हुआ है। तो सारे अपडेट मैंने लगाए हुए हैं, तो अपडेट के अनुसार ही हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ बनी हुई है। ठीक है, पहला है कूनो नेशनल पार्क जो श्योपुर में बना हुआ है। आपने यदि मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसमें मैंने बताया कि कौन सा जिला कहाँ बना हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए। जैसे यहाँ श्योपुर है, यहाँ कौन सा जिला आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, यहाँ कौन सा है। लैंडलॉक कौन कौन सा है, तो ये लैंडलॉक में मैं बता देता हूँ, जैसे ग्वालियर है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे चल दिए। अब ये तो आप मेरे मैप सीरीज में देख ही सकते हैं। तो ये श्योपुर है कूनो नेशनल पार्क जो बना है हाल ही में 2018 में। उसके बाद है माधव जो सीपरी में बना हुआ है।
सीपरी में बनाने के साथ साथ इसकी कुछ डिस्क्रिप्शंस भी देख लेते हैं। जैसे ये कौन सी नदी पे है, पहला ये देखते हैं। ये मनिहार नदी है यहाँ पर एक, ठीक है। और इस पे 2 नेशनल पार्क निकलते हैं, एक NH3 और एक NH25। ये 2 नेशनल पार्क यहाँ से निकलते हैं, माधव से। और इसके साथ साथ ये देख लेते हैं, ये 2nd नंबर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। और चौथा ये बन सकता है, ये कब बनाया गया, तो 1958, 57 से 58 के बीच में इसे बनाया गया। 4 क्वेश्चन इसमें बन गए हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। पहला मनिहार नदी पे है, दूसरा कौन कौन से इसे नेशनल पार्क, या ये भी पूछ सकते हैं कौन सा नेशनल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान से निकलता है, वो माधव से है, जो सीपरी से है। 2nd नंबर का सबसे बड़ा यही है, माधव। और 57 और 58 के बीच में इसे बनाया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद देते हैं संजय, ठीक है। संजय के बारे में हम ये देखेंगे कि ये सिंगरौली वाले क्षेत्रों में पहला, तो हमें याद रखना पड़ेगा ये किस क्षेत्रों में पड़ता है। उसके साथ साथ इसे ये भी देखेंगे कि संजय ये इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ में भी है, तो ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान है जो छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भी पड़ता है। इसके साथ साथ देखेंगे यहाँ पर एक भरथरी क्षेत्र है, ठीक है। भरथरी क्षेत्र है जहाँ पर राजा मार्तंड, जो मार्तंड राजा था, उसे एक वाइट टाइगर मिला था। और यही पहला एक वो है, ये मैं आपको बताना चाहूँ, वाइट टाइगर जो भरथरी वाला क्षेत्र है वो हमें संजय वाले क्षेत्रों से मिलता है। इसे कब बनाया गया, ये भी क्वेश्चंस बन सकता है, तो ये से बनाया गया 1981 में। 4 क्वेश्चंस हो गए हैं, जैसे माधव में मैंने आपको बताया वैसे ही। एक ये कब बनाया गया पहला, दूसरा ये कहाँ पर है, तीसरा किस क्षेत्रों से मिलता है, और यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, ये भी क्वेश्चंस बन सकता है। आगे देखें पन्ना, तो पन्ना भी हम ये क्षेत्रों को देखें तो पन्ना भी हमें 1981 में ही मिलता है, जो सेम है। तो ऐसा कंपैरिजन कर सकते हैं कि 1981 में बनाया हुआ ये 2 अभ्यारण्य हैं। पहला क्वेश्चन से यही बन गया, दोनों से मैच करके, क्योंकि कुछ चीज़ें हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो हमें वो मैप के साथ साथ कुछ चीज़ें याद रह जाएंगी, ठीक है। इसके साथ साथ देखें कि ये क्या क्या है पन्ना में। पहला एक रेप्टाइल पार्क भी है यहाँ पर पन्ना में, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रेप्टाइल पार्क कहाँ है। दूसरा, इसे एक्सेलेंस अवार्ड भी मिला है, अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस, और वो भी 2017 में। तो क्वेश्चंस बन सकता है कि 2017 में किस एक राष्ट्रीय उद्यान को एक्सेलेंस अवार्ड मिला है, वो है पन्ना। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। इससे 3 टाइप के क्वेश्चंस बन चुके हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लास्ट में मैं आपको ये सारी चीज़ें लिखी हैं, चलिए मैं बताता जाता हूँ, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके बाद। अब हम देखेंगे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़, ठीक है। बांधवगढ़ के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देखें, ये कहाँ पड़ता है, तो ये किन क्षेत्रों में पड़ता है। जैसे इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकता है कि बांधवगढ़ किन क्षेत्रों में पड़ता है, तो ये शहडोल उमरिया वाले क्षेत्रों में पड़ता है, ठीक है। तो पहला ये पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पर है, उमरिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसमें एक चरण गंगा, जिस तरीके से चरण गंगा नदी है वो निकलती है। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कबीर चौराहा, ये बन चुके हैं क्वेश्चंस, तो मैं उन्हीं के आधार पर बता रहा हूँ। कबीर चौराहा करके एक पर्यटन क्षेत्र है, वो भी हमें बांधवगढ़ से मिलता है। चौथा, ये इसे जब बनाया गया तो 1968 में बनाया गया, ठीक है। अब जैसे मैंने माधव को बताया ये कौन सी नदी पे था, तो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये मनिहार पे है, 1958 में बनाया गया, और करेक्ट 2 साल बाद, 10 साल बाद बांधवगढ़ को बनाया गया। तो ये क्वेश्चंस भी बन सकता है
कि बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किन क्षेत्रों में है। तो आप मुझे ये कौन सी नदी पे है, किस जिले में है, कौन सा पर्यटन क्षेत्र है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद देखेंगे वन विहार, जो आपको ये तो आपको पता है कि डायरेक्शंस मैंने आपको बता ही दिए, तो ये भोपाल वाले क्षेत्रों में आपको दिखेगा। ठीक है, पहला ये। दूसरा, ये गिद्ध क्षेत्रों के लिए यानी गिद्ध संरक्षण के लिए भी इसे बनाया गया है। गिद्ध संरक्षण 4 क्षेत्रों में है और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में गिद्ध संरक्षण मध्य प्रदेश में बनाया गया, भोपाल मध्य प्रदेश के भोपाल क्षेत्रों में बनाया गया, जबकि ये कोलकाता, हरियाणा और आंध्र प्रदेश और भोपाल 4 गिद्ध संरक्षण केंद्र हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश को भी चुना गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखें फॉसिल्स जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो हमें डिंडोरी वाले क्षेत्रों में मिलता है। और इसके साथ साथ आपको लिखते जाता हूं क्योंकि आपको ऐसा याद रहेगा। ठीक है, ये डिंडोरी वाले क्षेत्रों में पड़ता है, पहला। दूसरा, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हर किसी की सन याद करना जरूरी नहीं है, जो जो मैंने आपको बताया वो इंपॉर्टेंट है, उन्हें याद करना जरूरी। उन्हीं के बेस पर आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। फॉसिल्स डिंडोरी में बना हुआ है, सबसे छोटा है, और इतना ही इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं सतपुड़ा, जो होशंगाबाद वाले क्षेत्रों में मिलता है। इसकी इम्पोर्टेंस और भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सतपुड़ा में मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि सतपुड़ा वाले रीजन्स में बोरा घाटी मिलती है। ठीक है, बोरा घाटी के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर बोरा घाटी क्या है, जहाँ पर हमें सागौन का उत्पादन सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में मिलता है। अब सागौन मध्य प्रदेश, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के MPPSC में क्वेश्चंस बनाए हैं कि सागौन का उत्पादन मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत किया जाता है, तो वो है 19.35। ठीक है, और अप्रोक्स इसे मान सकते हैं कि उसमें ऑप्शन 15 से 20 दिया है, तो ऐसे वो एलिमिनेट भी कर सकते हैं, तो आपको 20% इसका याद रखना है। ठीक है, बोरा घाटी इसी क्षेत्रों में यानी होशंगाबाद वाले क्षेत्रों में पड़ता है। आगे देखते हैं डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो हमें धार वाले क्षेत्रों में मिलता है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 2 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र हैं, एक है धार में और एक है डिंडोरी में। इस तरीके से भी क्वेश्चंस बन सकता है। अब आए पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो पेंच के बारे में हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर पेंच के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लें। पेंच एक तो पहली बात छिंदवाड़ा में बनाया गया है। ठीक है, छिंदवाड़ा और सिवनी वाले क्षेत्रों में बना हुआ है ये, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये किन क्षेत्रों में है, पहला पॉइंट। दूसरा, कितने क्षेत्र हो गए हैं, आपको सारे क्षेत्रों में ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से क्षेत्रों में और कहाँ कहाँ हमारे राष्ट्रीय उद्यान बने हुए हैं। ये हमारे टोटल ओवरऑल राष्ट्रीय उद्यान 11 हो चुके हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं, सॉरी कान्हा किसली रह गया है, 11 जो रह गया था मैं आपको बताना चाहूँ, मैं रेस कर रहा हूँ। कान्हा किसली ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे पहला बनाया गया, तो इससे भी क्वेश्चंस बन सकता है। जैसे मैं यहाँ आपको बताना चाहूँ कि पहला 1955 में, जो स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। दूसरा, सबसे बड़ा क्षेत्र कान्हा किसली है। दूसरे नंबर का कौन सा है, वो सीपरी का माधव है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। सबसे बड़ा पहला यही है। इसके साथ साथ कान्हा किसली मंडला वाले क्षेत्रों में पड़ता है। जब हम टाइगर रिजर्व पे आएंगे तो कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं राष्ट्रीय उद्यान में से ही, तो हम उनको भी देखेंगे। 1955 में से बनाए गए कान्हा किसली को, बाद में ये टाइगर प्रोजेक्ट बन गया 1973 में, जब एक एक्ट आया 73 से 74 के बीच में। इसके बाद टाइगर रिजर्व में ही सारी चीज़ें देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं कान्हा किसली में। चलिए, पहले आपने टोटल राष्ट्रीय उद्यान देख लिए कि हमारे यहाँ टोटल 11 है। अब हम आगे चलते हैं
प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व पर, ठीक है। जितने भी मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व हैं, जो टोटल 7 है, थोड़ा मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ। ये टोटल हमारे यहाँ 7 है। सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो बनाया गया वो कौन सा था? कानाकिसली। पहला क्वेश्चन ये बन जाता है। जो किन क्षेत्रों में पड़ता है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो दूसरा क्वेश्चन है कि ये मंडला वाले क्षेत्रों में पड़ता है। लास्ट में मैं आपको अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बीच में डिफरेंस बताऊंगा कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे पहला कौन सा है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। दूसरा कानाकिसली हो गया, ये मंडला हो गया, 7 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं इसमें कि ये टाइगर प्रोजेक्ट 1972 में आया था और मध्य प्रदेश ने इसे 1973 से अप्लाई किया था। उसमें पहला कौन सा था जो 1973 में बनाया गया? थोड़ा मैं आपको बता दूं कि इसकी कानाकिसली की हिस्ट्री क्या है। पहला तो 1933 में एक अभ्यारण्य था। आपको थोड़ा पहले का बेसिक जानना भी ज़रूरी है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। 1955 में इसे एक उद्यान बनाया, राष्ट्रीय उद्यान बनाया, और बाद में 1973 में इसे एक टाइगर प्रोजेक्ट बना दिया। तो आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। मैं आपको यानी हर चीज़ एक कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ता हुआ जा रहा हूँ, तो आप इसे याद रखें कि कब कब इसे क्या क्या बनाया गया। तो कानाकिसली इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, कहाँ है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ कानाकिसली में क्या क्या हमें मिल जाता है ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे यहाँ पर पहला हेलो घाटी वाले क्षेत्रों में इसे देखा जाता है। दूसरा यहाँ पे हेलन नदी है जो हेलो घाटी के क्षेत्रों से होकर निकलती है। तीसरा यहाँ पर एक वामन दादर करके एक जगह है जो एक सनसेट पॉइंट है। किसका? कानाकिसली का। इसके साथ साथ यहाँ पर एक हवाई पट्टी भी है, यानी किस एक राष्ट्रीय उद्यान पर हवाई पट्टी है वो, यानी किस हवाई राष्ट्रीय उद्यान या प्रोजेक्ट टाइगर पर पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कानाकिसली में पूछे जा चुके हैं। तो जितना भी इम्पोर्टेंट जो पोर्शन था वो मैंने आपको कानाकिसली के बारे में बता दिया। अब हम आगे देखेंगे कौन कौन से टाइगर प्रोजेक्ट हैं, उनके बारे में देखेंगे। पहला पन्ना है, तो पन्ना के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। टाइगर प्रोजेक्ट में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसे कब बनाया गया, मगर एक्चुअली में टाइगर प्रोजेक्ट कुछ इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको उसके सन बता दूंगा। जैसे इसे 1994 में बनाया गया टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में, और आपको याद हो कि राष्ट्रीय उद्यान इसे 1981 में बनाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। संजय जो हमारे सिंगरौली वाले क्षेत्रों में जो छत्तीसगढ़ के घासीराम, जो हमारे छत्तीसगढ़ में उसे घासीराम कहते हैं, और यहीं पर हमें भरथरी क्षेत्र जहाँ से मार्तंड को हमारा वाइट टाइगर मिला था, तो उस क्षेत्रों में भी इसे काउंट किया जाता है। इसके बाद है बांधवगढ़। बांधवगढ़ के बारे में भी हिस्ट्री बता चुका हूँ कि इसे राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया। तो ये प्रोजेक्ट टाइगरों में भी इसे सम्मिलित किया गया है। और ये यानी प्रोजेक्ट टाइगर में ऐसा देखें कि घनत्व वाले क्षेत्रों में जब इसका घनत्व बनता है प्रोजेक्ट टाइगर में, तो घनत्व के रूप में सबसे ज़्यादा शेर कहाँ पाए जाते हैं? शेर का घनत्व, ठीक है, शेरों का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो वो है बांधवगढ़। यानी सबसे ज़्यादा शेर बांधवगढ़ वाले एरिया में पाए जाते हैं। और मैंने आपको बताना समझा कि बांधवगढ़ वाले क्षेत्रों में कौन कौन सी नदी थी, कौन सा पर्यटन था, और जो भी जितना था मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो आप इसे देखें, प्रीवियस को आराम से देखें, यानी प्रीवियस वीडियो नहीं, इसी वीडियो में मैंने आपको बताया बांधवगढ़ के बारे में। मैं क्योंकि मुझे सारी चीज़ें एंड करानी है, तो आप एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके उसे बार बार देख सकते हैं, क्योंकि जितनी बार हम देखेंगे उसे वो उतना ही याद रहेगा। इसके बाद देखें रातापानी, जो हमारा रायसेन वाले क्षेत्रों में पड़ता है, और ये एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, सतपुड़ा, इसके बारे में ही बताया कि बोरो घाटी है, और यहाँ पर सागौन सबसे ज़्यादा उत्पादन वाले क्षेत्रों में देखा जाता है, जो 20% मध्य प्रदेश का उत्पादन इसमें किया जाता है। इसके बाद कानाकिसली, जिसमें मैंने सारी घाटियाँ, नदी और पर्यटन क्षेत्र बता दिए, जैसे सनसेट पॉइंट है, और सबसे पहला प्रोजेक्ट टाइगर ऐसे ही बनाया गया था 1973 में। इसके बाद पेंच भी मैंने आपको बताया है कि जैसे यहाँ पर पेंच के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया था, मुझे पता है। तो कुछ हिस्ट्री और है जो पेंच के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर
मोगली लैंड है। जो आप बचपन में मोगली देखते थे, जो एक चड्डी पहनकर फूल खिलाए, इस तरीके से उसमें सॉन्ग चलता था। तो मोगली लैंड जो हमारे पेंच वाले क्षेत्रों में ही बना हुआ है, और यहाँ पर एक बुक का, इसी के नाम पर यहाँ पर एक बुक लाई गई थी जिसका नाम है जंगल बुक। अब प्रोजेक्ट टाइगर के रिजर्व में थोड़ी मैं आपको हिस्ट्री नहीं बता पाया, तो अब यहाँ बताना जरूर समझूंगा। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में देखें तो 29 जुलाई को टाइगर डे यानी शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बात, कैलाश सांखला भारत के, ठीक है, कैलाश सांखला यहाँ के हो रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में बता दिया हूँ 1972 में, क्योंकि बहुत सारी हिस्ट्री हो जाती है तो बहुत सारे पॉइंट बताना छूट जाते हैं, तो आप थोड़ा याद रखें कि कौन कौन से पॉइंट हैं, और वो इम्पोर्टेंट है। जितने भी सारे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, एक भी पॉइंट उसमें से ऐसा नहीं है जो आपसे छूट जाए, सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं आगे आने वाले संभावित क्वेश्चनों में। तो 1972 में पहला कौन सा बनाया गया ये भी बता दिया, 29 जुलाई को इसे बनाया जाता है प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में। अब हम आगे देखते हैं, जैसे बांधवगढ़ का कुछ हिस्सा मेरे को याद आया, तो इसमें ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। शेरों का घनत्व तो है ही यहाँ पर बांधवगढ़ में, और कानक इसलिए पहला है। तो आपको ये सारे जितने भी टाइगर प्रोजेक्ट हैं उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बताना चाहूँगा कि ये सारे जितने भी हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े उसमें से सिर्फ रातापानी एक ऐसा है, जैसे मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ कि हमने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखा पहला, दूसरा प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में देख रहे हैं। यदि आपको 11 पूरे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व याद है, नहीं उद्यान याद है, उद्यान 11 जो याद है 11 आपको, उसमें से टाइगर प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसमें 7 है, और उसके साथ साथ रातापानी जो रायसेन वाले क्षेत्रों में बना हुआ है, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। बाकी 11 में 6 सेम वही हैं, तो कॉमन जो निकलता है वो है 6। तो आप उसके हिसाब से देखें कि हमें इम्पोर्टेंट कौन सा और कौन सा नहीं है। तो 6 हमारे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगरों में भी आता है, तो कभी कभार पूछ लिया जाएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सा एक नहीं है, तो रातापानी नहीं है। या ये भी पूछा जा सकता है कि इन सारे के नाम दे देगा और इसमें से बोलेगा कि कितने प्रोजेक्ट यानी 11 में से प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कौन कौन से नहीं है, उद्यान के नाम दे देगा और उसके साथ साथ वो कंपैरिजन करेगा। तो ये संभावित क्वेश्चन हो सकता है कि आगे आने वाले पेपरों में इस तरीके से पूछा जा सके, ठीक है। आगे हम देखेंगे मध्य प्रदेश के वन जीव अभ्यारण्य, जो यानी एटलीस्ट हम इन सारी चीज़ों को कंपैरिजन करें तो ये इसके थोड़ा बेसिक बताना चाहूँ तो ये हैं 24 अभ्यारण्य हैं, और जो कुछ इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे इसमें घड़ियाल वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। घड़ियाल 3 क्षेत्रों में है, जैसे चंबल पे है, ठीक है, आपने चंबल देखी है, सिंध पे है, ठीक है। उसके साथ साथ लास्ट एक नदी है जो टोंस है। तो घड़ियाल परियोजना इन 3 नदियों पे है, ठीक है। तो आप थोड़ा याद रखें कि घड़ियाल परियोजना कहाँ पर है। थोड़ा मैं इसको देख लूँगा, हो सकता है यहाँ भेदभाव हो, वैसे सिंधी है, सिंध वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इन 3 नदियों पे है। जैसे मध्य प्रदेश के मैप में सिर्फ एक नदी यहाँ है, एक नदी यहाँ है और एक नदी यहाँ है। तो इस तरीके से मैंने कुछ चीज़ें आपको बताना चाहिए, जैसे मैंने किया है वैसे ही। तो ये चंबल है, यहाँ पर सिंध है, और यहाँ पर टोंस या बाण नदी है। तो ठीक है, इन तीनों नदियों के बारे में बता दिया है मैंने आपको। घड़ियाल परियोजना है, जैसे नीलगाय परियोजना है, जहाँ नीलगाय सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, इस तरीके से भी क्वेश्चंस बन जाता है। तो नीलगाय 2 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा है, वो है मंदसौर और नौरादेही, जो सागर वाले क्षेत्रों में, ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम जितने भी हैं बहुत सारे हैं, इसलिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा पेज लगाया हुआ है जो आप देख सकते हैं। कुछ आपको दिख रहा हो, नहीं तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है, यदि आपको शो नहीं हो रहा हो तो। हाल ही में मैं सारे वैसे भी बताऊंगा। जैसे यहाँ लिखा है बोरा,
पहला है बगदरा। बगदरा के बारे में पूछा जा चुका है, तो मैंने क्वेश्चन इस तरीके से बना था पेपर में कि ये किस नदियों पे बना हुआ है, यहाँ पर हमें कौन सा वनस्पति मिलता है। तो यहाँ ताल और यानी ताल और वनस्पति नदी पर बगदरा, ये नदियों के नाम है, तो इन दो नदियों पर बगदरा बना हुआ है और 1978 में से बनाया गया, और ये सीधी वाले क्षेत्रों में बना हुआ अभ्यारण्य। बोरा, होशंगाबाद, बोरा घाटी जितने भी हैं। फेन, ये भी पूछा जा चुका है, तो ये मंडला वाले क्षेत्रों में है, ठीक है। गांधी सागर, तो मैं आपको गांधी सागर के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि नील गाय के लिए गांधी सागर, और यहाँ पर एक और है नोरा देही, यहाँ पर हमें नील गाय के बारे में मिल जाता है, ठीक है। घाटी गांव, ये हमारे सोन चरैया के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। करेरा जो 1981 में बनाया जा चुका है, क्वेश्चंस आपके लिए वही याद करा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे 1961 में, 81 में ये भी बनाया गया था घाटी गांव करेरा, सेम ही है। ग्वालियर और करेरा दोनों ही एक क्षेत्रों से घिरे हुए हैं, इसलिए घाटी गांव करेरा सीपरी वाले क्षेत्रों में काउंट किया था। और गोरैया एक ऐसी है जिसे काउंट करते हैं। केन, यहाँ पर रिजर्व के रूप में मान सकते हैं सोन चरैया को, यानी जो हमारी स्पैरो है उसको। केन जो छतरपुर वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ये घड़ियाल सबसे ज़्यादा, देखिए मैंने बताया था केन नदी है, ठीक है। तो आप थोड़ा याद रखें कि केन नदी पर ही घड़ियाल परियोजना है। खियोनी, जो सबसे, ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे पहला और सबसे पुराना जो है खियोनी है, जो ताल गंगा एक नदी है, बाल गंगा नदी, उस पर बनाया गया, और 1935 थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, सॉरी 1955 खियोनी जो देवास में बना हुआ है, तो यहाँ देवास और शेयर वाले हिस्सों पे बना हुआ है। राष्ट्रीय चंबल पे घड़ियाल परियोजना, ऐसे याद रखना है कि कौन कौन सी घड़ियाल। नौरोदाई जो सबसे बड़ा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके साथ नीलगाय का यहीं सबसे ज़्यादा वो है, पंचमढ़ी होशंगाबाद वाले क्षेत्रों में। पनपता, ये भी पूछा जा चुका है कि ये शहडोल और मरिया वाले क्षेत्रों में है, ठीक है। मोगली पेंच जो सिवनी, ठीक है। मोगली लैंड भी यहीं पर है, द जंगल बुक करके नाम की एक पुस्तक लाई गई है पेंच वाले एरिया से। राता पानी, ये एक अभ्यारण्य भी है और टाइगर प्रोजेक्ट भी है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा एक अभ्यारण्य है और कौन सा एक टाइगर प्रोजेक्ट है, तो वो है राता पानी। तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। इसके साथ साथ ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कौन सी टाइगर प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। आगे देखते हैं संजय डुबरी जो सीधी वाले क्षेत्रों में, सीधी में दो मिल गए हैं हमें, जैसे एक तो हमें ऊपर बगदरा मिल गया था और दूसरा हमें संजय डुबरी मिल गया सिंघोरी रायसेन वाले क्षेत्रों में, ठीक है। ये पूछा नहीं है मगर पूछा जा सकता है क्योंकि ये सारे पूछे जा चुके हैं, अब सिंघोरी ही रह गया तो ये भी पूछ लिया जा सकता है। सोन घड़ियाल, ठीक है, हाँ ठीक है। 3 नदियों पे है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था मुझे इस नदियों पे, एक चंबल है, ठीक है। इसके साथ साथ बीच में जो नदी है वो केन नदी है, और आगे इसमें जो नदी है वो है सोन नदी। इन तीनों नदियों पे आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ कि ये ऐसा 3 नदियाँ, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये तीनों पर घड़ियाल परियोजना है, चंबल पर, केन पर और सोन पर, इन तीनों नदियों पे घड़ियाल परियोजना। सरदारपुर धार, यहाँ पर खिवनी नामक, यानी खिवनी कह रहा हूँ सॉरी, खारमोर नामक एक पक्षी है वो पाया जाता है, ये पूछा जा चुका है, वही क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ। सेलेना और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है रतलाम और धार वाले एरिया में। राला मंडल सबसे छोटा है और सबसे बड़ा नौरदाई है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा अभ्यारण्य है, छोटा बड़ा, ये थोड़ा कन्फ्यूजन आपके माइंड से क्लियर हो जाए। नरसिंहगढ़, ये भी पूछे नहीं है। रानी दुर्गावती जो अभी हाल ही में बनाया गया है, और लास्ट सबसे जो है 24वें नंबर का वो दुर्गावती है, ठीक है। उसके साथ साथ गंगोह एक क्षेत्र है जो पन्ना वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। अब आगे हम एक व्यापम क्वेश्चंस के प्रीवियस चालू हो गया, मगर अब मैं आपको थोड़ा अभ्यारण्य और उनके क्षेत्रों में बताना चाहूँगा कि जो कंपैरिजन है वो आपके माइंड से क्लियर हो जाए। जैसे
मैं आपको लिखना चाहूँगा कि सबसे पहला अभ्यारण्य, यहाँ छोटे शब्दों में ही लिख दूंगा, अभ्यारण्य और उद्यान। जैसे सबसे पहला कौन सा है, कियोनी, जो देवास वाले क्षेत्रों में है, ये याद रखना पड़ेगा सबसे पुराना। तो मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पुराना कौन सा है, और यहाँ पर सबसे पुराना उद्यान कानाकिसली है। तो मैंने आपको बताया कि कानाकिसली कब बनाया गया, 1955 में, और कियोनी भी 1955 में ही बनाया गया। तो आपका कन्फ्यूजन दूर, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरा मैं आपको बताऊंगा, जो दुर्गावती है वो अभी हाल ही में बनाया गया, और अभी राष्ट्रीय उद्यान जो बनाया गया 2018 में वो है कूनो नेशनल पार्क, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो श्योपुर में बना हुआ है, और 2018 में इसे बनाया गया। इसके साथ साथ पहला सबसे बड़ा जो है वो नोरा देही है, जो सागर में बना हुआ है। या नाम भी लिखते जाता हूँ क्योंकि आपको ऐसा लगे कि वो जगह नहीं है। बहुत सारे अभ्यारण्य हो रहे थे, इसलिए मैंने आपके लिए शॉर्ट वीडियो बनाना चाहिए। सबसे बड़ा, और कान्हा नेशनल पार्क ये भी सबसे बड़ा है, ठीक है। इसके साथ साथ सबसे छोटा कौन सा है, ये थोड़ा याद करें, तो वो है राला मंडल, जो सबसे छोटा है। यहाँ लिख देता हूँ सबसे छोटा। अब राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे छोटा कौन सा है, जीवास, जो डिंडोरी वाले क्षेत्रों में है। इसके साथ में देखें कि कानाकिसली पहला है अभ्यारण्यों में, और इसे अभ्यारण्य कब बनाया गया था, 1933 में, सॉरी 1933 में इसे बनाया गया, ठीक है। पहले नंबर का ऐसा काउंट कर लेता हूँ, और इसे ही उद्यान सबसे पहले कानाकिसली को ही बनाया गया, ठीक है। तो आप 1955 में, आप इसे याद करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप थोड़ा, मैं आपको कंपैरिजन बताना चाहूँ इसका, कि एक तो पुराने के रूप में मैंने कंपैरिजन किया है, पुराने के रूप में कंपैरिजन किया है। सबसे नवीन कौन सा बनाया गया, ये भी मैंने आपको बताना चाहा है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है अभ्यारण्य और उद्यान में से, सबसे छोटा कौन सा है, और सबसे पहला कौन सा बनाया गया, ये सारे कंपैरिजन आपको मैंने बता दी। अब हम चलते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस पे और उनको सॉल्व करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस रखे हुए हैं। जैसे आप आराम से बता सकते हैं, जितने भी सारे क्वेश्चंस में मैंने जो हिस्ट्री थी वो बता दी आपने। यदि देख के मेरे मैप सीरीज को अच्छी तरीके से देखा होगा तो आप सॉल्व कर सकते। किस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड बनाया गया है, तो आपको हर एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पता ही है। तो पेंच है, माधव है, संजय है, सतपुड़ा है, तो उसका है पेंच। इसमें मैंने आपको बताया था कि पहला द जंगल बुक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक मोगली लैंड करके है पेंच में। पन्ना टाइगर रिजर्व का मुख्य वन प्रकार का क्या है, तो इस क्वेश्चंस को हम आगे आने वाले मैप में करेंगे, जिसमें वन रिपोर्ट्स के बारे में देखेंगे और जैव मंडल के बारे में देखेंगे, जो मध्य प्रदेश में कितने हैं। तो ये यहाँ क्वेश्चन पुट हो गया है, तो इन क्वेश्चनों को अगले मैप सीरीज में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ नहीं करा। आगे देखते हैं, घाटी गांव अभ्यारण्य कब बनाया गया, तो इसका आंसर है 19 घाटी गांव को कब बनाया गया, तो आपको याद होना चाहिए 1981 में। घाटी गांव और करेरा इसको साथ में ही बनाया गया। सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है, तो आप मुझे बताएं। वो है धार, जहाँ पर एक खारमोर करके एक व्यक्ति है अभ्यारण्य के बारे में, और वो पाया जाता है सरदारपुर में। और एक और है, सरदारपुर भी है और रायसेन में भी बना हुआ है, उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बताएं। रायसेन में कौन सा अभ्यारण्य बना हुआ। इसके साथ देखें, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान में से कौन से उद्यान से बंजर नदी बहती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सी बंजर नदी बहती है। तो बंजर नदी, हमने बंजर नदी के बारे में बात की है। सिर्फ बांधवगढ़ से मैंने आपको 3 ही पॉइंट बताए थे, एक तो चरण गंगा बताया था, इसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि इसमें कबीर चौराहा करके एक पर्यटन क्षेत्र है, घाट भी बोल सकते हैं, तो ये एक पर्यटन क्षेत्र बांधवगढ़ में मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसे घनत्व के रूप में टाइगर रिजर्व में भी देखा जा सकता है।
तो इतने ही क्वेश्चन हैं, तो आपको याद होना चाहिए कान्हा किसली। इसे मैंने याद किया है कम से कंफ्यूजन ना हो, यानी का से कान्हा और माँ से मंडला। आपको एक याद होगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा कि दूसरा उमरिया और शहडोल वाले क्षेत्र। हमेशा कंफ्यूजन होता है कि कान्हा में और बांधवगढ़ में कहाँ कहाँ बने हुए, क्यों नहीं अभ्यारण्य जिले कहाँ स्थित है, वो है देवास। और इसे कब बनाया गया तो आप बता सकते हैं 1955। मैंने आपको जो कंपैरिजन बताया उन्हीं से क्वेश्चंस मैंने आपको। मेघदूत बगीचा कहाँ बने हुए, यदि आप इंदौर गए हैं तो आप बता सकते हैं इसका आंसर कहाँ है। पक्षी देखने के लिए सबसे अच्छा पार्क कौन सा है, पक्षी देखने के लिए करेरा और घाटी गांव है जो 1981 में बनाए गए। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में कब बनाया गया राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उसे घोषित किया गया है, तो आप मुझे बताएं। इसे 1968 में घोषित किया गया, उमरिया वाले क्षेत्रों में बना हुआ। जबकि पहला जो कान्हा किसली है वो कब बनाया गया, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसे बनाया गया 1955 में। सेकंड नंबर का जो है वो माधव है सबसे बड़ा, और इसे 1958 में बनाया गया, और इसे 1968, 10 साल का अंतर। हेलो घाटी के राष्ट्रीय उद्यान का भाग है जो मध्य प्रदेश में, वो है कान्हा किसली का। घड़ियाल का प्रजनन अभ्यारण्य कहाँ होता है, वो 3 नदियों पे है, चंबल, केन और सोन। तो मैंने आपको याद करने के लिए उसका ट्रिक बताया था, तो वो है सोन नदी। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, बांधवगढ़ है, कान्हा भी है, माधव भी है। माधव शिवपुरी में है, बांधवगढ़ उमरिया में है, और कान्हा किसली मंडला वाले क्षेत्रों में। तो जिम कॉर्बेट कहाँ बना हुआ है, उत्तराखंड में। सरदारपुर अभ्यारण्य प्रतिबंधित सुरक्षा के लिए देखा जाता है, वो है खारमौर। नीलगाय मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कहाँ पर है। प्रदेशनी पॉइंट कहाँ बना हुआ है, और ये पंचवड़ी वाले क्षेत्रों में है, तो इसका आंसर हम भोपाल काउंट कर सकते हैं। भारत की प्रथम सफेद बाघ सफारी भारत में किस राज्य में खोली गई है, वो है मध्य प्रदेश। रीवा के महाराजा का कौन सा खेल रिजर्व परिवर्तित किया जा रहा है, वो है पन्ना। यहाँ पर राजा मार्तंड करके एक व्यक्ति हैं, उन्होंने एक भरतरी क्षेत्र में सफेद टाइगर रिजर्व देखा, और वहीं पर हाल ही में व्हाइट टाइगर रिजर्व के घोषित किया है पन्ना रिजर्व को। सतपुड़ा में पाए जाने वाला इंडियन बाइसन को इस नाम से भी जाना जाता है, वो है गौर। टाइगर राज्य किसे घोषित किया है मध्य प्रदेश में। टाइगर रिजर्व के बारे में बता दूं तो 526 हमारे यहाँ बाघ हैं, और सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वो बांधवगढ़ में। शेरों का घनत्व जो है वो बांधवगढ़ में है, और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही है, इसलिए टाइगर रिजर्व है। दूसरे नंबर पे काउंट करें तो कर्नाटक है, ठीक है। आगे देखते हैं, नौरदाई मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, क्या है, वो है वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कहाँ बना हुआ है, सागर में। ओरछा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, वो है टीकमगढ़ वाले में। मध्य प्रदेश में कितने अभ्यारण्य हैं, हाल ही में जो बनाया गया वो इसमें 25 ऑप्शन में ही था, वैसे 24 हैं, और अभी हाल ही में जो बनाया गया है नवीन, वो है दुर्गावती। कौन सा जानवर जिसे बाघ का डर नहीं और मध्य प्रदेश के सभी अभ्यारण्य और रिजर्व में पाया जाता है, वो है गौर। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, आप आराम से बता सकते हैं, वो है 11, जिसमें से कॉमन 6 प्रोजेक्ट टाइगर है। तो आपको याद करने के लिए इसमें जो एक्स्ट्रा है +1 करके, वो है रातापानी। ये टाइगर प्रोजोम में से एक है। 6 राष्ट्रीय उद्यान से ही मिलते हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से आता है, वो है सीधी और सिंगरौली, तो हम लगाएंगे सीधी। सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, आप मुझे बताएं, वो है राला मंडल। रेप्टाइल पार्क कहाँ है, रीवा, पक्का रीवा है, ठीक है। जल्दी में आपको क्वेश्चन लग गया है, पन्ना इसका आंसर है रेप्टाइल पार्क के लिए, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चंस का। राष्ट्रीय उद्यान और उनके स्थापना वर्ष का सम्मिलित कीजिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके संभावित डाले हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। जैसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है,
कब इसे बनाया गया, तो आप ऑप्शन लगा सकते हैं 1981 में। वन्यजीव अभ्यारण्य कब बनाया गया, जैसे आपको कुछ याद होंगे कुछ नहीं, जैसे माधव मैंने आपको बताया, तो आपको ये 2 क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 में बनाया गया, तो आप इसको दा लगाएं, तो 4 का दा है, तो दा देखें तो पहला और चौथा हमें आंसर मिलता है। अब पहले वाले का पन्ना टाइगर रिजर्व का हमें सी मिलता है, तो इसका आंसर ए होगा। हमें जितने बताए हुए हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। थैंक्स वीडियो देखने के लिए। हाल ही में 10 सीरीज में आपके लिए लेके आऊँगा, सीरीज 10, और उसमें वन जीव यानी फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में कुछ अपडेट करूँगा। ठीक है, फॉरेस्ट कवर जितने भी हुए हैं 2019 की जो रिपोर्ट है उसमें उस चीज़ के बारे में बताऊँगा, और इसमें बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी इसमें बताऊँगा, यानी जैव मंडल के बारे में भी आपको इसके बारे में बताऊँगा, हमारे मध्य प्रदेश से कितने बायो रिजर्व हैं। ठीक है, चलिए।